नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं इंटरफेरेंस के रिगार्डिंग। देखिए, हम लोगों ने इंटरफेरेंस और इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स को कम्प्लीटली डिस्कस किया है। अपना एक प्लेलिस्ट है, ओके, आप उस प्लेलिस्ट को एक बार चेक कर सकते हैं, लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे मेरे प्यारे व्यूअर्स, हम लोगों ने टोटल 17 क्वेश्चंस लिया है। ओके, ये बेसिक क्वेश्चंस है और कह सकते हो कि ये पार्ट 1 है। इसके बाद एक दो और पार्ट्स लाएंगे, ठीक है, जिसमें और भी क्वेश्चंस होंगे मल्टीपल चॉइस। ओके, सो बारी बारी से चलिए हर एक क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है मेरे प्यारे व्यूअर्स, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर फ्रिंज वाइदित। ओके, देखिए, जो फ्रिंज वाइदित है इसे हम लोग बीटा से डोनेट करते हैं और यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे जो बीटा के लिए थिंग्स लिखे हैं हम लोग, इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन है बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ये जो लैम्डा है ये एक्चुअली वेवलेंथ है लाइट का, जो भी लाइट आ रही होगी। बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, यहाँ पे जो कैपिटल डी है ये एक्चुअली में जो आपका स्लिट होता है ना और जो स्क्रीन होता है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको कैपिटल डी कहते हैं, ठीक है। फिर बीटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी। ये स्मॉल डी एक्चुअली दो कोहेरेंट सोर्सेज के बीच का डिस्टेंस होता है, या यूँ कहो दो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस होता है। और आपका जो डी है इसका ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। प्यारे व्यूअर्स, देखिए, बेसिकली जो फॉर्मूला होता है आपका फ्रिंज वाइदित का वो कुछ इस प्रकार का होता है। देखिएगा, ऐसे ऐसे करते हैं। फ्रिंज वाइदित का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाई डी। इसके अकॉर्डिंग देखो तो ये वेवलेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, साथ ही साथ ये जो आपका स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है इस पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट जो आपका दोनों स्लिट्स या दोनों कोहेरेंट सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस है उस पर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स है कि ये तीनों ही जो है फ्रिंज वाइदित बीटा के लिए करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फ्रिजनल्स बाइप्रिज्म इज यूज्ड टू शो द फिनोमिनन ऑफ। देखिए, फ्रिजनल्स बाइप्रिज्म की मदद से हम लोग क्या करते हैं, कौन सा फिनोमिनन शो करते हैं। ऑप्शंस में है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एंड नन ऑफ दिस। देखिए प्यारे व्यूअर्स, फ्रिजनल्स बाइप्रिज्म की मदद से हम लोग कोहेरेंट सोर्सेस प्रोड्यूस करते हैं, है ना, कोहेरेंट सोर्सेस बनाते हैं, ठीक है। ओके, और वो जो कोहेरेंट सोर्सेस होती हैं वो जब आगे जा कर के इन, है ना, आपस में मिलती है तो वो इंटरफेरेंस के फिनोमिनन को शो करती है। सो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। फिर देखिए आगे का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। देखिएगा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ फिनोमिनन्स लिखा है या यूँ कहिए कुछ प्रोसेसेस लिया है, ठीक है, कुछ मेथड्स लिया है। इनमें से कौन है जो डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड पर बेस्ड है। आपको याद होगा इंटरफेरेंस जो होता है वो दो तरीके से हो सकता है, ठीक है, एक तो डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड के कारण और एक डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट के कारण। ओके, तो यहाँ ऑप्शंस में देखिए क्या क्या है, न्यूटन्स रिंग, फेब्रिप्रॉट, इंटरफेरोमीटर, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, एंड ये जो तीनों ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी में लिखे हम लोग। देखिए न्यूटन्स रिंग में क्या होता है, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड का प्रयोग होता है, ठीक है, वहाँ पर एम्पलीट्यूड डिवाइड होता है न्यूटन्स रिंग में, ठीक है, क्योंकि जो वेव्स आ रही होती हैं वो दो हिस्से में डिवाइड भी होती हैं, एक रिफ्लेक्शन के कारण एक रिफ्रैक्शन के कारण। तो यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है ये डिवाइड होता है उसका। ओके, फेब्रिप्रॉट में भी सेम डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड का प्रयोग होता है और इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स में भी। सो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। अब चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या लिए हैं हम लोग, टू वेव्स। ओके, यहाँ पे एक्चुअली में TWO होगा, टू वेव्स, ठीक है। टू वेव्स आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ दे हैव, ठीक है, दो वेव्स को हम लोग कोहेरेंट कहेंगे कब, है ना, या फिर ऐसा कह सकते हो दो वेव्स को हम लोग कोहेरेंट कहेंगे अगर उसके पास, है ना, ऑप्शंस में देखिए डिफरेंट एम्पलीट्यूड हो, सेम फेज हो, या फिर एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो लेकिन फेज कांस्टेंट हो, या फिर एम्पलीट्यूड सेम हो फेज कांस्टेंट हो, या फिर सेम एम्पलीट्यूड हो डिफरेंट फेज हो। देखो बेसिकली प्यारे व्यूअर्स, अगर कोई भी आने वाली दो वेव अगर कोहेरेंट है तो उसका पेरेंट सोर्स तो क्या होगा, सेम होगा। ओके, इसका मतलब है कि उस दोनों वेव का एम्पलीट्यूड सेम होना है, मतलब
ऑप्शन सी या डी से कोई होगा। साथ ही साथ उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो भी कांस्टेंट रहता है। सो ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका करेक्ट है। Two waves are said to be coherent if they have same amplitude and constant phase difference. ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। अब चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? न्यूटन्स रिंग्स कैसा होता है? सर्कुलर, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक, नन ऑफ दिस। प्यारे व्यूअर्स देखिए, न्यूटन्स रिंग को हम लोगों ने बिल्कुल कंप्लीटली डिस्कस किया है, कंप्लीट प्लेलिस्ट है न्यूटन्स रिंग के बारे में। ओके, सो न्यूटन्स रिंग्स जो है ये एक्चुअली सर्कुलर फॉर्म में होता है। क्यों होता है, इस पर एक सेपरेट वीडियो है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, हमारा प्लेलिस्ट में वो है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन क्या लिया है हम लोगों ने? इन फ्रिजनल्स बाइप्रिज्म द सेंट्रल फ्रिंज इज, फ्रिजनल्स बाइप्रिज्म में जो सेंट्रल फ्रिंज होता है, सेंट्रल फ्रिंज, ओके, वो कैसा होता है? ब्राइट होता है, डार्क होता है, या फिर उसका जो पहला फ्रिंज है वो ब्राइट है और फिर सेकंड फ्रिंज डार्क होता है, या फिर जो फर्स्ट फ्रिंज है वो डार्क है उसके बाद फिर सारा ब्राइट रहता है। ओके, तो देखिए बेसिकली फ्रिजनल्स बाइप्रिज्म में जो सेंट्रल फ्रिंज होता है वो ब्राइट होता है। ठीक है, सेंट्रल फ्रिंज ब्राइट होता है, और जो आपका लॉयड्स मिरर है उसमें जो सेंट्रल फ्रिंज होता है वो डार्क होता है। ठीक है, चलिए सेवंथ क्वेश्चन को देखते हैं। सेवंथ क्वेश्चन क्या है? इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म टेक्स प्लेस ड्यू टू, देखिए इंटरफेरेंस जो है थिन फिल्म में वो क्यों होता है? टेक्स प्लेस ड्यू टू, ऑप्शंस में रिफ्रैक्टेड लाइट, ट्रांसमिटेड लाइट, डिफ्रैक्टेड लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट। देखिए प्यारे व्यूअर्स, बेसिकली मान लीजिए ये थिन फिल्म है। ओके, तो थिन फिल्म में जब कोई लाइट रे इस प्रकार से गिरती है तो एक तो इसके अपर सरफेस से ये रिफ्लेक्ट होगी और यहाँ से कुछ ट्रांसमिट होकर के नीचे आती है, फिर इस सरफेस से ये कुछ रिफ्लेक्ट होगी, ओके, और कुछ यहाँ से ट्रांसमिट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर जब ये आएगी तो यहाँ से भी कुछ इस प्रकार से रिफ्लेक्ट होगी और यहाँ से कुछ ट्रांसमिट भी होगी। ओके, तो ये जो ट्रांसमिटेड लाइट नीचे आ रहा है ये भी आपस में इंटरफेयर करेगा तो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। उसी प्रकार से ये जो दो रिफ्लेक्टेड लाइट्स है, ओके, रिफ्लेक्टेड लाइट ही कहेंगे इसको, ये जो दो रिफ्लेक्टेड लाइट, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन से ही तो बन रहा है ना, ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ये भी इंटरफेयर करेगा। तो बेसिकली इंटरफेरेंस जो होता है थिन फिल्म में वो ट्रांसमिटेड लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट दोनों के कारण होता है। सो ऑप्शन बी और डी दोनों ही यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, अब चलते हैं कहाँ पर? अपने 8th क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा 8वां क्वेश्चन क्या है? इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज हाफ्ड। ओके, सेपरेशन जो है स्लिट्स के बीच का वो हाफ्ड हो गया, मतलब डी का वैल्यू 1/2 है। ओके, एंड डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन इज डबल्ड। ओके, कैपिटल डी का वैल्यू जो है यहाँ पर डबल हो गया है, मतलब इसको आप 2D ले सकते हो और जो डी है उसको d/2 ले लेंगे। देन फ्रिंज वाइडेथ इज, देखिए बेसिकली फ्रिंज वाइडेथ का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए तो अभी बीटा इज इक्वल टू लैम्डा d/d, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा d/d। हमें क्या कह रहा है कि जो स्मॉल डी है ये तो 1/2 हो गया भैया, है ना, और जो कैपिटल डी है वो ये 2D हो गया कुछ इस प्रकार से 1/2। ये 2 ऊपर अगर चला जाए तो हमें मिलेगा बीटा इज इक्वल टू ये 2 और ये 2 4 हो जाएगा, 4 लैम्डा, यहाँ पे एक्चुअली में डी होगा, कुछ ऐसा मिलेगा। मतलब है कि आपका यहाँ पर जो फ्रिंज वाइडेथ है वो 4 टाइम्स हो जा रहा है इन कंडीशंस को पुट करने के बाद। ओके, देखिए ऑप्शंस में क्या क्या है? द फ्रिंज वाइडेथ इज अनचेंज्ड, हाफ्ड, डबल्ड और 4 टाइम्स। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट होगा। अब चलते हैं अपने 9th क्वेश्चन की तरफ। देखिए 9th क्वेश्चन क्या है? इन न्यूटन्स रिंग अरेंजमेंट इन रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है, रिफ्लेक्टेड लाइट की बात हो रही है क्योंकि न्यूटन्स रिंग का जो थ्योरी है ना वो भी इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म के थ्योरी से सेम है ना, सेम ही थ्योरी है दोनों का। तो इंटरफेरेंस जब ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड लाइट दोनों के कारण हो सकता है थिन फिल्म में, तो क्यों ना, तो न्यूटन्स रिंग में भी तो रिफ्लेक्टेड लाइट और ट्रांसमिटेड लाइट के कारण हो सकता है, इसलिए यहाँ पे केवल रिफ्लेक्टेड लाइट की बात की गई है। ठीक है, इन न्यूटन्स रिंग अरेंजमेंट इन रिफ्लेक्टेड लाइट द सेंटर t इज इक्वल टू 0 इज, जो न्यूटन्स रिंग में जो हमें फ्रिंजेस मिलेगा उसमें जो सेंटर होगा जहाँ पर आपका थिकनेस कुछ इस प्रकार से रहता है ना, देखिए प्लेनो कन्वेक्स लेंस जो है इस प्रकार से ग्लास प्लेट पर रहता है, तो इस जगह की बात हो रही है जहाँ पर थिकनेस आपका t का वैल्यू 0 होता है। ये जो है ये आपका एयर फिल्म का थिकनेस है t, यहाँ पर थिकनेस 0 है ना, ये ना आपका वेज शेप्ड की तरह काम कर रहा होता है न्यूटन्स रिंग में,
ओके, सो यहाँ पे जब आपका थिकनेस 0 होगा तो जो रिंग होगा वो कैसा होगा, डार्क होगा, ब्राइट होगा, कलर्ड होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो ये आप खुद से बताइए, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए। फिर 10th क्वेश्चन है, द कॉन्ट्रास्ट ऑफ फ्रिंजेस इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न डिपेंड्स ऑन। देखिए बेसिकली इंटरफेरेंस पैटर्न में जो फ्रिंजेस का कॉन्ट्रास्ट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, बेसिकली जो इंटेंसिटी है सोर्सेस का, मतलब जो भी लाइट सोर्स है उसका क्या इंटेंसिटी है लाइट देने का, उस पर डिपेंड करेगा, है ना। ऑप्शंस क्या है, फ्रिंज वाइडेथ, वेवलेंथ, इंटेंसिटी रेशियो ऑफ सोर्सेस एंड डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। जैसा हम लोगों ने कहा इंटेंसिटी सोर्सेस का उस पर डिपेंड करेगा थिंग्स। 11th क्वेश्चन क्या है, फॉर टू सोर्सेस टू बी कोहेरेंट इट इज एसेंशियल दैट दे मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक, मल्टीक्रोमेटिक, इंडिपेंडेंट, ओके। एंड ऑप्शन डी है आपका डिराइव्ड फ्रॉम द सेम सोर्स एंड मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक। देखिए हमें कह ये रहा है कि जो दो सोर्सेस है, ये दो सोर्सेस अगर कोहेरेंट है, ओके, तो इट इज़ एसेंशियल दैट, है ना, ये एसेंशियल कंडीशन है कि ये दो सोर्सेज जो है या तो मोनोक्रोमेटिक होंगे या मल्टीक्रोमेटिक या इंडिपेंडेंट, या फिर दोनों का जो पेरेंट सोर्स होगा वो सेम होगा और वो माफ़ कीजिएगा मोनोक्रोमेटिक होंगे। देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हम लोगों ने एक वीडियो में देखा था कुछ कंडीशंस, वहाँ पर हमें पता चला था, मतलब सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के लिए कुछ कंडीशंस देखा था, वहाँ पे हमें पता चला था कि जो दो सोर्सेस है वो कोहेरेंट होगा जब दोनों का जो पेरेंट सोर्स है जहाँ से वो आ रहा है वो सेम हो। तो यहाँ पर वही बात कर रहा है, डिराइव्ड फ्रॉम द सेम सोर्स, ठीक है। दूसरा वो मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, ओके, एंड मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक। सो ये आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट होगा। अब चलते हैं कहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 12 पर, ठीक है। 12वां क्वेश्चन, कलर ऑफ थिन फिल्म्स रिजल्ट्स फ्रॉम। जो थिन फिल्म्स है उस पर जो कलर्स हमें दिखता है, जैसे बबल है, आप, है ना, बबल्स जो बनता है जब आप कोई सर्फ पानी में घोलते हैं, है ना, घोलते समय जो बबल्स निकलता है उस पर आपको कुछ कलर्ड फ्रिंजेस दिखता होगा, वो बबल क्या है, थिन फिल्म की तरह काम कर रहा है, ओके। और जो लाइट है वो उस थिन फिल्म के ऊपर ही इंटरफेयर कर गई है, इसलिए हमें क्या दिखता है, कलर्ड फ्रिंजेस दिखता है। तो कलर्ड फ्रिंजेस जो है वो किसका रिजल्ट है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का, ठीक है। कलर ऑफ थिन फिल्म्स रिजल्ट्स फ्रॉम dispersion of light, interference of light, absorption of light and scattering of light. So this is the correct answer, that is interference of light. अब चलिए हम लोग अपने आगे का क्वेश्चन देखना प्रारंभ करते हैं, है ना। 13th क्वेश्चन क्या है, अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूज्ड अ मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, ठीक है। अच्छा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स का प्रयोग हुआ है। The shape of the interference fringes formed on the screen is, interference fringes जो फॉर्म होगा स्क्रीन पर वो कैसा होगा, या सर्कुलर होगा या हाइपरबोलिक या पैराबोलिक या स्ट्रेट लाइन। देखिए यहाँ पर ये जो दो ऑप्शंस है ना, हाइपरबोलिक और ये स्ट्रेट लाइन, इन दोनों में से ही कोई होना चाहिए। देखिए बेसिकली जब जो डिस्टेंस होता है ना आपका स्क्रीन और सोर्स के बीच का, अगर ये ज़्यादा नहीं होता है, लार्ज नहीं होता है, तो उस केस में जो आपको फ्रिंजेस मिलेगा ना वो हाइपरबोलिक मिलेगा, ठीक है। और जब उनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो उस केस में जो आपको फ्रिंज मिलेगा वो स्ट्रेट मिलेगा। अब चूंकि ये एक नॉर्मल केस की बात कर रहा है तो हम लोग जो है हाइपरबोलिक को लेकर के चलेंगे, ठीक है। अगर वो यहाँ पर देता कि डिस्टेंस अगर ज़्यादा है दोनों के बीच, जो अपना स्क्रीन है और जो सोर्स है इसके बीच का डिस्टेंस, स्क्रीन और स्लिट कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि स्लिट भी तो सेकेंडरी सोर्स का काम कर ही रहा है ना। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है अगर वो ज़्यादा होता है ना, जब तब स्ट्रेट लाइन का फॉर्म, मतलब फ्रिंजेस स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में हमें मिलता है, लेकिन ऐसे जो है हाइपरबोलिक हमें दिखता है, ठीक है। 14th क्वेश्चन क्या है कि व्हेन द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज एन ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, ओके, देन द इंटरफेरेंस इज। देखिए बेसिकली अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो ये आपका क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होगा, ठीक है, फेज डिफरेंस। और अगर आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होगा। सो जो इसका रिजल्ट है वो हम लोग आपको बता दिए, आप इसमें से ऑप्शन चूज करके बताइए, ठीक है, ये कौन सा सही होगा। 15th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एक्रोमेटिक फ्रिंजेस, ठीक है। एक्रोमेटिक फ्रिंजेस के लिए इनमें से कौन सा सही है।
पहला देखिएगा, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ ब्लैक एंड वाइट फ्रिंजेस। बी आपका है कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग कलर्ड फ्रिंजेस, माफ कीजिएगा कलर्ड लाइट। एंड ऑप्शन सी है कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग यूजिंग लाइट। ओके, यहाँ पर लाइट की जगह आप इसको वाइट लाइट कर दीजिए, वाइट लाइट। देखिए प्यारे व्यूअर्स, होता क्या है, आपका जो एक्रोमेटिक फ्रिंजेस है ना, ये एक्चुअली में ब्लैक एंड वाइट फ्रिंजेस का सिस्टम होता है, ये करेक्ट है। दूसरा, ब्लैक एंड वाइट फ्रिंजेस के सिस्टम को ऑब्टेन करने के लिए जो हमें सोर्स चाहिए ना, वो वाइट लाइट होना चाहिए। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट होगा। ऐसे अगर यहाँ पे केवल लाइट अगर दिया हुआ है ऑप्शन में तो वो करेक्ट नहीं होगा, वाइट लाइट यूज होता है एक्रोमेटिक फ्रिंजेस के लिए, ठीक है। तो हम लोग चूंकि वाइट यहाँ लगा दिए हैं तो ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट होगा। कलर्ड लाइट की मदद से एक्रोमेटिक फ्रिंजेस नहीं ऑब्टेन होता है, ठीक है, मतलब उसके लिए ट्रू नहीं होता है। तो ये जो दो ऑप्शन से ए और सी, ये आपका करेक्ट होगा। अब चलते हैं 16th क्वेश्चन की तरफ। क्या है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है। द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज ग्रेजुअली इंक्रीज। स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं। स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस मतलब ये यहाँ पे एक स्लिट होगा और एक आपका यहाँ पे स्लिट होगा, तो ये दो स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, जिसको स्मॉल डी से डोनेट करते हैं, इसको और इंक्रीज किया जा रहा है। तो यहाँ पूछ रहा है कि द वाइडेथ ऑफ द फ्रिंज इन फ्रिंज सिस्टम, जो फ्रिंज वाइडेथ होगा, ओके, उस पर क्या असर पड़ेगा, क्या वो इंक्रीज होगा, क्या वो डिक्रीज होगा, या वो सेम रहेगा, या फिर वो पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा। तो इसका आंसर आप इसके फॉर्मूला से ही पता लगा सकते हैं। बीटा क्या होता है, लैम्डा कैपिटल डी बाई डी। यहाँ पे कैपिटल डी क्या है, ये जो स्लिट है जो सेकेंडरी सोर्सेज की तरह एक्ट करने लगेगा, स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है। लैम्डा वेवलेंथ है लाइट का और डी आपका दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस है। अब ये क्या है, बीटा फ्रिंज वाइडेथ है जो डी पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर डी को आप इंक्रीज करोगे तो बीटा डिक्रीज करेगा, जो फ्रिंज वाइडेथ है वो डिक्रीज करेगा। सो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। द फ्रिंज माफ कीजिएगा, द वाइडेथ ऑफ फ्रिंजेस इन फ्रिंज सिस्टम डिक्रीजेस, ठीक है। ये इस फॉर्मूला से पता कर सकते हैं। अब चलते हैं कहाँ पर, अपने 17 क्वेश्चन की तरफ, जो 17वां क्वेश्चन है, ये अपना आखिरी क्वेश्चन है। In wedge shaped film of a small angle of wedge and a small angle of wedge, okay, and refractive index mu and normal incidence, the fringe width is, अच्छा ये बेसिकली ना वेज शेप्ड फिल्म के लिए जो बीटा का एक्सप्रेशन होता है ना, वो पूछ रहा है, जो होता है आपका लैम्डा बाई 2 म्यू नॉट होता है, ठीक है, और माफ कीजिएगा 2 म्यू थीटा होता है। ओके, थीटा आपका वेज का एंगल होता है, ठीक है। सो यहाँ देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन ए क्या है, लैम्डा बाई म्यू थीटा। ऑप्शन बी है लैम्डा बाई 2 म्यू थीटा। ऑप्शन सी आपका लैम्डा, माफ कीजिएगा 2 लैम्डा म्यू थीटा। और ऑप्शन डी है आपका म्यू लैम्डा बाई थीटा। सो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। सो मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ 17 क्वेश्चंस को लिए, 17 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, इंटरफेरेंस और इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स के रिगार्डिंग। ओके, आप कह सकते हैं कि ये अपना पार्ट 1 है। इसके बाद हम लोग और भी पार्ट्स को लाएंगे, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चंस लिए हैं, और भी क्वेश्चंस हम लोग लेंगे इंटरफेरेंस के रिगार्डिंग। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।